बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा की कहानी कंट्रोवर्सी सक्सेस से भरी हुई है। रेखा के पिता तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार थे। उनकी मां तमिल की हीरोइन थी। कहा जाता है कि जब रेखा का जन्म हुआ था तब उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने 4 शादियां की थी, लेकिन उनकी मां से कभी शादी नहीं की। यहाँ तक कि वो रेखा को अपना खून तक नहीं मानते थे। रेखा को अपने पिता से इतनी नफरत थी कि वो उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं गई थी। रेखा की मां पर इतना कर्ज था कि छोटी सी उम्र में ही उनको काम करना पड़ा। रेखा ने 12 साल की उम्र में तमिल फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। रेखा जब छोटी सी कम उम्र में काम कर थक जाती थी और काम पर जाने से मना करती थी तो उन्हें उनके भाई मारते थे। पैसे की तंगी की वजह से रेखा को सी ग्रेड की फिल्में तक करनी पड़ी। बतौर हीरोइन रेखा की पहली तेलुगु फिल्म 1968 में आई। बॉलीवुड में रेखा को 1970 में फिल्म सावन भादो में पहला ब्रेक मिला। ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। रेखा पहले सांवली और काफी मोटी हुआ करती थी, जिसे हिंदी बोलना तक नहीं आता था। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे। यसीर उस्मान ने अपनी किताब रेखा एन अनटोल्ड स्टोरी में एक फिल्म की शूटिंग का जिक्र किया है। किताब में लिखा है कि फिल्म अनजाना सफर के डायरेक्टर राजा नवाटे और फिल्म के हीरो विश्वजीत ने रेखा को तंग करने के लिए फिल्म का सीन शूट करने का प्लान बनाया, जिसके बारे में रेखा को नहीं बताया गया। 15 साल की रेखा रोमांटिक गाने के शूट के लिए सेट पर पहुंची और जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला, विश्वजीत ने रेखा को बाहों में भरा और उन्हें किस करने लगे। रेखा को इसकी जानकारी पहले से बिल्कुल नहीं थी। विश्वजीत 5 मिनट तक रेखा को किस करते रहे। यूनिट के लोग चीयर कर रहे थे, लेकिन रेखा की आंखों में आंसू बहने लगे। रेखा मुमताज और जितेंद्र की दीवानी थी। जितेंद्र की शूटिंग देखने के लिए डंडे भी खाए। 1973 में ये खबर आई कि रेखा ने विनोद मेहरा से शादी कर ली। रेखा का अफेयर करीब 3 साल तक चला, लेकिन विनोद मेहरा के माता पिता ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया। इससे रेखा इतनी दुखी हुई कि उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी। बुरे वक्त में शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा को सहारा दिया। 1976 में फिल्म दो अनजाने में पहली बार रेखा और अमिताभ ने साथ काम किया। कहा जाता है कि फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बाद से ही अमिताभ रेखा के बीच नजदीकियां आई। फिल्म गंगा की सौगंध के सेट पर अमिताभ ने रेखा को परेशान करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी थी। 1982 में नीतू और ऋषि की शादी में रेखा पहली बार सिंदूर में दिखी। उन्हें देखकर चर्चा होने लगी कि रेखा ने किससे शादी की है। कई मैगजीन में छपी खबरों के मुताबिक रेखा और अमिताभ की नजदीकियों की वजह से जया बेहद परेशान रहती थी। यहाँ तक कि उन्होंने रेखा को चेतावनी भी दी थी। 1982 में अमिताभ को फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी। खबरों के मुताबिक जया ने रेखा को अमिताभ से मिलने नहीं दिया। आज भी रेखा और अमिताभ कभी किसी पार्टी में जाते हैं तो एक दूसरे से नजरें चुराते हैं।